हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। देखो हमें ये समझ के चलना है कि कोई भी रिएक्शन सिर्फ नेचर में ना तो ऑक्सीडेशन हो सकती है ना ही रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा होगा किसी और का। मतलब नेचर में आप देखो कि अकेले ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही अकेले रिडक्शन होगा। ये दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, इसलिए इनको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो चीज़ों से मिला हुआ है। रिडॉक्स मीन्स RED जो लिखा होता है वो रिडक्शन से आया और OX मीन्स आया है ऑक्सीडेशन से। तो ये पहले मान के चलना कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है तो वो हमारी रिएक्शंस कहलाती हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलो पहले हम समझते हैं कि अब ऑक्सीडेशन क्या होता है। हम यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे कि जो एंशिएंट टाइम, मतलब एंशिएंट टाइम का मतलब है पुराने या पहले हम लोग जो यूज़ करते थे डेफिनेशंस, और आज की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है वहाँ इस डेफिनेशंस में कितना चेंज आया है। चलो देखते हैं पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए ऑक्सीडेशन, देखिए पहली जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या आप ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ऑक्सीजन ही ऐड हो या ऑक्सीजन ऐड हो और साइमल्टेनियसली क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव हो। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या हाइड्रोजन को आप रिमूव करा रहे हो तब भी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये पहले मतलब पुराने टाइम पे हम लोग ये डेफिनेशंस यूज करते थे। जो मॉडर्न हमारी केमिस्ट्री है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है। अभी पहले ये देखते हैं क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो या आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को रिमूव करा दो, तो उसका क्या हो जाएगा, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं वो ये है थर्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, मतलब अभी वो एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर किसी भी फॉर्म में है, भले ही वो कंपाउंड फॉर्म में क्यों ना हो, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। लूज जैसे ही इलेक्ट्रॉन को करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, जितने इलेक्ट्रॉन अभी हैं उतने ही बाद में भी रहें रिएक्शन होने के बाद, इसका मतलब है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, आपने देखा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। अभी आगे मैं एग्जांपल्स देंगे ना, तो एग्जांपल में हम समझ लेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज हो जाए, मतलब पहले मान लो +1 है तो अभी क्या हो जाए, रिएक्शन होने के बाद +2 हो जाए, +3 हो जाए, या पहले 0 था अभी 1 और 2 3 जो भी हो जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे ही इंक्रीज होगा
तो आप कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड में उस किसी भी ग्रुप का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी में हो, बट आप काफ़ी जगह उसका यूज देख सकते हैं, मतलब उस पॉइंट को आप रिलेट कर सकते हैं। वो क्या है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल्स, जिन एलिमेंट्स के साथ नॉन मेटल ऐड हो जाए, रिएक्शन होने के बाद उसमें क्या दिखाई दे रहा हो कि नॉन मेटल ऐड हुआ है, तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक बार देखो, ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई और दूसरे नॉन मेटल्स भी ऐड हो रहे हैं तब भी उसका क्या माना जाता है, ऑक्सीडेशन ही माना जाता है। एक चीज और, जितने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कह दो या फिर नॉन मेटल कह दो, तो अगर जनरली नहीं समझ आता कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें दिखाई दे रही, तो हम वहां पे एक पॉइंट और बोल सकते हैं, वो ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। यहां आप किसका एडिशन कर रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर रहे हो। देखो ये पॉइंट दोनों इसलिए बोले गए हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट हाइड्रोजन मोस्टली क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव दिखाई देता है। तो दोनों चीजें आप रिलेट कर सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड हो रहा है, नॉन मेटल भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो आप कह सकते हो कि हाँ उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन है। अब जैसा कि आपको पता है कि जो भी रिएक्शंस होंगी वो सब रिडॉक्स रिएक्शन होंगी, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम रिडक्शन भी समझ लेते हैं कि रिडक्शन एक्चुअल में क्या होता है। रिडक्शन में ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद नहीं रखने हैं, बट जो ऑक्सीडेशन है आप ये मान के चलो ऑक्सीडेशन का जो उल्टा है, जो ऑक्सीडेशन में आप हटा रहे हो उसमें ऐड करना होगा। देखो कैसे आप लिख सकते हो, देखो रिडक्शन अगर हम देखें कि रिडक्शन में क्या हो रहा है, देखो रिडक्शन, पहली चीज यहां पे आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, और एडिशन किसका करोगे, हाइड्रोजन का रिडक्शन में। तो आप लिख दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। सेकंड पॉइंट, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन के अलावा आप क्या कह सकते हो कि किसी से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाए, तो यहां लिख सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दो पॉइंट समझ आ गए। या तो आप हाइड्रोजन को क्या करोगे, ऐड करोगे, या हाइड्रोजन ऐड नहीं भी हो रहा है बट वहां से आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे आपने ऑक्सीडेशन में देखा है कि ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आप लिख सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, मतलब जिनका आप रिडक्शन कराओगे, रिडक्शन वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं।
इसी से आप समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां लिख सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया? पहला पॉइंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो जनरली इसकी डेफिनेशन ही होती है रिडक्शन की, कि क्या कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी के साथ तो आप क्या कहोगे, रिडक्शन हो रहा है। या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स रिडक्शन हो रहा है। इनके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन्स भी गेन होते हैं तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज रिडक्शन। देन आफ्टर आप क्या कह सकते हो, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर, मान के चलते हैं कि अभी कोई नॉन मेटल है और वो एलिमेंटल फॉर्म में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, रिएक्शन करेगा, कोई कंपाउंड बनाएगा, तो कंपाउंड बनाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर मान लो हो गया -1 या -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है कि उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं, जो वहां पे आपने देखा था ना कि एडिशन ऑफ नॉन मेटल, यहां आप क्या कहोगे, एडिशन ऑफ मेटल्स। तो लिख दो एडिशन ऑफ मेटल्स। आप क्या करोगे, मेटल्स को ऐड कर दोगे। अगर किसी के साथ मेटल्स ऐड होते हैं तो इसका मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब मेटल्स जो हैं हमारे मोस्टली कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब है जनरली जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, आप क्या करोगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को ऐड कर दोगे। तो ये आपके तरीका, मतलब बहुत से तरीके हैं कि जिनसे आप ये पता कर सकते हो कि किस ग्रुप का या किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब एक चीज़ और जो हमें समझनी है कि कोई भी काम हो या कोई भी रिएक्शन हो और बिना किसी एजेंट के हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एजेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए आपको क्या चाहिए, एजेंट। एजेंट से सबको समझ आ गया होगा क्या होते हैं, जो किसी के काम को करवाते हैं। और जाहिर सी बात, एजेंट अपना फ़ायदा देखते हैं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, वो अलग बात है। आप गलत एजेंट सेलेक्ट कर लो। तो एजेंट यहाँ पे क्या है, 2 टाइप के एजेंट हैं। आपको ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो हेल्प कर दे, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको रिडक्शन कराना है तो कुछ ऐसे चाहिए जो क्या कर सके, आपका रिडक्शन करवा सके, तो वो हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे एजेंट का काम क्या होता है पहले समझते हैं हम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे हेडिंग ही डाल देते हैं एजेंट। देखो एजेंट के बारे में इंडिया में हर किसी को पता है। कोई भी काम करवाना हो सबसे पहले किसको पकड़ लो, एजेंट को। जो काम आपका ना हो रहा हो किसको पकड़ लो, एजेंट को। तो एजेंट आपके सारे काम करा देते हैं। वही यहाँ पे भी हम एजेंट पकड़ लेंगे। तो हमने एक पकड़ लिया अपना एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं समझ लो। ये आपको हम रिडक्शन के साथ इसलिए बता रहे हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे उनका काम क्या है, ऑक्सीडेशन करवाना। दूसरे का वो ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो खुद का क्या करा लेंगे, रिडक्शन करा लेंगे। अब जैसे मान लो कोई एक ग्रुप है जो ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन को गेन करे। ऑक्सीजन को गेन मतलब कोई जब उनको ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन कौन देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनके पास है पहले से ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म में, तो ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे। जैसे इन्होंने ऑक्सीजन डोनेट किया तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इन भाई साहब का क्या हो गया,
रिडक्शन हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होता होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। अब जैसे देखो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, अगर ये हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे तो इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब मान लो किसी ग्रुप ने हाइड्रोजन को रिमूव किया, रिमूव क्यों करेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन करना है, और इधर किसी ग्रुप ने उसके हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो जब ये गेन करेंगे तभी तो उनका ऑक्सीडेशन होगा, और इन्होंने भाई साहब ने गेन कर लिया तो इनका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। समझ गए पहला पॉइंट कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा, ये हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं। तीसरा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर सकते हैं, गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लें, या आप कह सकते हो गेन हाइड्रोजन और गिव ऑक्सीजन। क्या कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। अब मान लो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक है दान करने जा रहा है, अब वो दान करेगा तब वो क्या कहलाएगा, दानी। मान लो 100 रुपये उसके पास है, वो दान करेगा, तो दान तब माना जाएगा जब सामने उसके दान को कोई लेने वाला हो। मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, अब जो दान लेता है वो भिखारी है, भिक्षुक। तो ये तब तक दान नहीं कर पाएगा जब तक सामने कोई नहीं है जो उसके उस 10 रुपये 100 रुपये को ले ले। आप दान करना चाह रहे हो लेकिन कोई जब तक ले नहीं सकता है तब तक आप दान नहीं कर सकते हो। वही काम यहाँ पे है। अब जैसे मान लो ये ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए इनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन जब तक इनको कोई देगा नहीं तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब जो इनको ऑक्सीजन दे देगा, जो दानवीर बनेगा कि भाई साहब हमारे पास है, बहुत ऑक्सीजन है, चलो हम तुम्हें दे देते हैं। अब उन्होंने इनको ऑक्सीजन दे दिया तो इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जिसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो उनका, जिन्होंने दान किया, जिन्होंने ऑक्सीजन दिया, उनका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आप एक ट्रिक में ये समझ लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। इसीलिए यहाँ अगर आप लिख सको कि जो हमारे क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या कराएंगे, दूसरे का रिडक्शन कराएंगे। अब दूसरे का रिडक्शन कैसे होगा, अगर उनको रिडक्शन करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये क्या कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर लेंगे, गैन ऑक्सीजन। ये जब ऑक्सीजन को गैन करेंगे तभी तो उनका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और अगर इन्होंने ऑक्सीजन गैन कर लिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन को गैन करेंगे। दूसरी चीज, आपके ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। समझ आ गया। मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझो कि जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनका होता है ऑक्सीडेशन, तो जो काम ऑक्सीडेशन में हो रहे हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। और दूसरा क्या है, यहां पे रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या है, जो काम रिडक्शन में हो रहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं। ठीक है, ये हमारे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवा दें और रिडक्शन करा दें। अब आपको पता है कि जनरली मेटल को लूज कौन करते हैं, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन को कौन लूज करता है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, गैन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन्स को कौन गैन करता है, नॉन मेटल।
तो नॉन मेटल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मोस्टली। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, डोनेट इलेक्ट्रॉन से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इसलिए मेटल्स जो हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट अगर माना जाता है वो लिथियम है। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, अब देखते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमें ये समझना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक ही एग्जाम्पल में देखो क्या होता है कि नेचर में जो भी रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन। अभी देखो जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है, वो रिएक्ट किया हमारे ऑक्सीजन के साथ, क्या बना लेगा, MgO। ये सबको पता है कि मैग्नीशियम सॉलिड था, अगर आप उसको बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखो नॉर्मली हम सबको क्या दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो फिर मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, अब यहां पे देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये किसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीजन जो है हमारा नॉन मेटल है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी कॉन्सेप्ट आपने लगा दिए। अब देखो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ होगा, ये यहाँ पे O2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में है। मैग्नीशियम का भी अभी कितना है, 0 है। यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और मैग्नीशियम का है +2। अब देखो 0 से हो गया +2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या आप कह सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ने किया इलेक्ट्रॉन को लूज, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब उस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को गेन किसने किया, ऑक्सीजन ने, तो इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। समझ आ गया। ऑक्सीजन ने यहां पे क्या किया है, देखो यहां एलिमेंटल फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और 0 से कितना हो गया, -2। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दूसरी चीज, अगर आप देखो आप ये कह रहे हो कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड है, चलो वो हमें दिख रहा है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऐड है। अब मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। दूसरी चीज, मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो आप ये कह सकते हो ना कि एडिशन ऑफ मेटल इज कॉल्ड रिडक्शन, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल ऐड हो रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, किसकी वजह से हुआ, O2 की वजह से हुआ, तो O2 आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। मतलब ये इसने ऑक्सीजन दे दिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर इसका रिडक्शन हुआ है O2 का, तो वो किसकी वजह से हुआ है, मैग्नीशियम की वजह से हुआ, तो Mg आपका क्या हो जाएगा। दूसरी चीज, Mg ने इलेक्ट्रॉन लूज किए है ना, यहां O2 ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, यहां Mg ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो Mg क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ आ गया कि मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए मैग्नीशियम हमारा क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ, इसलिए वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो जिंक है, उसको आपने रखा कॉपर सल्फेट में,
जिंक होता है हमारा सॉलिड और कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस, जो कि ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन है। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये बन जाएगा। अब देखो आपको पता है कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट जो है वो हमारा ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट। आप उसमें जैसे मान लो ये जिंक रॉड है और उसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक रॉड को रख दो, धीरे धीरे क्या होगा, उस कॉपर सल्फेट का कलर जो गायब होने लगे, ब्लू था कलर होने लगे, कलर से कलरलेस हल्का ब्लैकिश की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है। यहां देखो रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन रिडॉक्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो जिंक रिएक्ट करेगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है क्योंकि हाई रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन भी हो रहा है। ना तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ना ही सिर्फ रिडक्शन, दोनों हो रहे हैं, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अब देखो जिंक से क्या बन गया, जिंक सल्फेट बना। अब यहाँ पे आपको दो चीजें नहीं दिख रही होंगी, ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन ऐड होने के साथ साथ आपका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, दोनों काम नहीं हो रहे। इसीलिए आपको तीसरी चीज बताई थी कि आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखो। जिंक जो है यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होगा, 0 होगा। कॉपर यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में है, कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सल्फेट का तो वैसे ही -2 रहता है। अब देखो यहाँ जिंक सल्फेट बना तो यहाँ जिंक का क्या हो गया, +2 और सल्फेट का -2 रहता ही है। कॉपर का जो यहाँ पे था +2, यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब देखो क्या हुआ होगा, जिंक के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, जो उसकी d ऑर्बिटल में और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे, उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया क्योंकि रिएक्ट कराएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, और क्यों होगा ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसका तो मान लिया ऑक्सीडेशन हो गया। अब कॉपर देखो 2+ था, 2+ से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, +2 से 0 की तरफ आया, डिक्रीज हुआ। दूसरा, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा वो इलेक्ट्रॉन किसने गैन कर लिए, कॉपर ने। मीन्स गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, कॉपर आयन कर रहा है। तो यहां से आप कॉपर आयन यहां पे लिख सकते हो। इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, गैन ऑफ, लिख दो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गैन कर लिया है, ठीक है। दूसरा, कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन को गैन किया है और जिसकी वजह से इसका क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, यही आपका कहलाएगा। आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन को गैन कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।